Hello everyone, welcome to once again in management culture. In today's session I will discuss about risk. तो सिंपल रिस्क क्या होता है पहले जानते हैं, उसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क एंड some other important risk which associate with investment and securities we purchase. सो नाउ टॉक्स अबाउट व्हाट इज रिस्क. बेसिकली रिस्क क्या है? तो अगर हम रिस्क को बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो रिस्क क्या होता है ना, कि जो भी चीज़ हम चाहते हैं, ठीक है, जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट ना आकर कुछ और रिजल्ट आता है तो वो हमारा रिस्क हो जाता है. तो हमारे लाइफ में जो बहुत सारे चीज ना अनसर्टेन होते हैं, ओके, वो हमारा रिस्क होता है. तो रिस्क क्या हो जाता है? बेसिकली रिस्क इज द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ. लाइफ के हर एक स्टेज में, ओके, जो एक्चुअल चीज, जो हम चीज चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज ना आकर एक्चुअल कुछ और रिजल्ट आता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? रिस्क हो जाता है. जैसे हमने कुछ और प्रिडिक्ट किया, आया कुछ और, ये कुछ और आया, ये कुछ और आया, ये कुछ और आया, तो ये क्या हुआ? अनप्रिडिक्टेबल है, ओके, अनसर्टेन है, तो यही हमारा रिस्क हो गया. द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल रिजल्ट विल डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट. तो क्या ये एक प्रोबेबिलिटी को शो करता है जिसमें जो हमारा ना एक्चुअल रिजल्ट होता है ना, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे डिफरेंट आता है, वो हमारा रिस्क हो जाता है. अब हम बात कर रहे हैं कि रिस्क की हम बात क्यों कर रहे हैं, तो रिस्क हम ये पढ़ रहे हैं ना, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट में जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसके साथ क्या रिस्क है? जो भी इन्वेस्टर, चाहे आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो या 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ आपका रिस्क एसोसिएट होगा, ओके. क्योंकि हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं ना, माना जो लास्ट जो मेन मोटो गोल होता है, अल्टीमेट गोल होता है, वो क्या होता है? प्रॉफिट जनरेट करना, मैक्सिमम रिटर्न गेन करना, और वो हम चाह रहे हैं, वो हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है. ये हम एक प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं, एक एजम्पशन ले रहे हैं कि हाँ इतना हमको प्रॉफिट आएगा, इतना रिटर्न आएगा, तो वो हमारा क्या हो गया कि जो हम प्रिडिक्ट किए वो आकर नहीं कुछ और आया, वो हमारा रिस्क हो गया. तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ रिस्क एसोसिएट होता है. रिस्क कौन कौन तरह कितने तरह के रिस्क होते हैं? तो अगर मेनली बात करें तो दो तरह के रिस्क होते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क. तो सिस्टमेटिक रिस्क की बात करो तो सिस्टमेटिक रिस्क नाम से सुनने से ना बहुत लग रहा है ना, सिस्टमेटिक ऑर्डर वे में आ रहा है, बट नहीं, ये ना काफी डिफिकल्ट होता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टमेटिक रिस्क बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इस ये ना कंट्रोलेबल नहीं होता है. और इस ये ना इन्फ्लुएंस्ड होता है एक्सटर्नल फैक्टर लाइक डेमोग्राफी, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, लीगल. इसमें क्या होता है ना, डेमोग्राफी, पीपल का बिहेव, जो हमारे कंज्यूमर है, जो हमारे कस्टमर है, उसका बिहेव कैसा चेंज हो रहा है. सर्टेन जो चाइल्ड है, ओल्ड एज पीपल है, फिर मिड एज पीपल है, उन सब का जो बिहेवियर होता है उनमें चेंजिंग, दैट ये डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आती है वो हमारा सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर आ जाता है. पॉलिटिकल, गवर्नमेंट चेंज हुई, न्यू पॉलिसी आई, जो हम पहले पॉलिसी पे वर्क कर रहे थे वो पॉलिसी अब चेंज है, सडन अब हमारे सारे जो भी हमारे टर्म एंड कंडीशन है उसमें हमें चेंजिंग लाने होंगे. तो ये चीज क्या है ना, कि वो सिस्टमेटिक, ये गवर्नमेंट के थ्रू, अब हमारा जो पहले से वर्क है, जिस चीज को हम पहले से अपने जो इन्वेस्टर है उसको जो पॉलिसी दिए हुए हैं, उसके साथ जो टर्म एंड कंडीशन है वो अब न्यू कस्टमर के साथ चेंज हो जाएगा. तो ये क्या ना, इसको कंट्रोल नहीं, ये कंट्रोल होता है, ये जो क्या है, इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर. देन सोशल कल्चरल फैक्टर, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये क्या होता है? ये टैक्स जो कॉर्पोरेट को पे करना होता है कि इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से. तो ये क्या, सोशल कल्चरल, ओके. देन लीगल, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक साइकिल, ये सब के थ्रू जो रिस्क क्रिएट होता है ना, ये हमारा सिस्टमेटिक रिस्क बेसिकली नॉट कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, ओके. एंड इसी को हम क्या करता है, बोलते हैं कि नॉन डाइवर्सिफिकेशन रिस्क और मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क मतलब ये मार्केट और एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू इन्फ्लुएंस हुआ है, उसके थ्रू क्रिएट हुआ है, तो इसके लिए हम इसको मार्केट रिस्क और नॉन डाइवर्सिफिकेशन रिस्क बोलते हैं. नाउ टॉक्स अबाउट अनसिस्टमेटिक रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन रिस्क, ओके. तो अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? ये ना मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोलेबल होता है, इसे मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. जैसे इट इज कंट्रोलेबल मैनेजमेंट बाय प्रॉपर सुपरविजन. अगर हम प्रॉपर सुपरविजन में इस रिस्क को ना बहुत ईजी वे में कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट. तो क्या सपोज देखते हैं कि सडन लेबर टर्नओवर हाई हो गया, ये क्या होता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही
डिजास्ट्रस होता है, क्योंकि आपकी जो टाइम मनी सब आपने जो अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करने में लगाया है वो क्या होता है ना, वो क्या होता है उसका ना टर्न आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फ्लो आउट बाहर की तरफ फ्लो होने लगता है। तो ये क्या हो जाता है ना कि ये और इसको कंट्रोल, ये अगर मैनेजमेंट अच्छी फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को दे रही है, उसकी उसको अच्छी वर्क प्रोफाइल दे रही है, उसको अच्छा वर्क इन्वायरमेंट दे रही है, तो क्या करेगा ना कि एम्प्लॉय वहाँ पे मैक्सिमम टाइम तक क्या करेगा, वहाँ पे अच्छे से अपने सर्वाइव करेगा, वहां पे वो रहकर अपनी अच्छी क्वालिटी वर्क दे पाएगा। तो ये क्या, इससे हम ना क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उसको रोक पाएंगे। इस तो याद रखना, जो अनसिस्टेमेटिक रिस्क होता है वो कंट्रोल होता है मैनेजमेंट के थ्रू, और ये डिफरेंट बॉडीज होते हैं उनको इजिली वे में कंट्रोल कर सकते हैं। देन नाउ टॉक्स अबाउट सम अदर इंपॉर्टेंट रिस्क विच एसोसिएट विद फाइनेंस, विच एसोसिएट विद इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। ओके, तो इंटरेस्ट रिस्क, ये क्या होता है ना, जो पोटेंशियल चेंजेस होता है ओवरऑल इंटरेस्ट में, तो रेट में, तो वो हो जाता है उसके थ्रू जो रिस्क क्रिएट होता है ना, वो हमारा हो जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रिस्क क्या होता है, अगर वो हाई होता है ना तो जो बॉन्ड का वैल्यू होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसके बाद परचेजिंग पावर रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क में क्या होता है ना कि एक यूनिट करेंसी में हम कितने सिक्योरिटी को बाई करते हैं, ये हमारा परचेजिंग पावर रिस्क होता है। ओके, तो परचेजिंग पावर अगर किसी का बढ़ रहा है, किसी भी अगर किसी कंट्री में बढ़ रहा है, किसी सोसाइटी में बढ़ रहा है, तो क्या होगा ना कि वहां पे ना जो कैपेसिटी होगी बाई करने की वो भी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर घटेगी, तो वो इकोनॉमिक साइकिल से होता है, रिसेशन, ये सब चीज इस पे ना इन्फ्लुएंस करता है। देन फाइनेंशियल रिस्क, ये सभी जो रिस्क है ये अदर टाइप्स ऑफ रिस्क है जो एसोसिएट होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के में, सिक्योरिटीज में। जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, जो पोर्टफोलियो बनाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, सभी के साथ क्या होता है, ये रिस्क एसोसिएट होता है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू गाइज।